रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम। जिसे जो दरूद आता है मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगम्बरे आखिरुज़्ज़मां आते हैं। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगम्बरे आखिरुज़्ज़मां आते हैं। मीलाद मनाओ ए मुक़द्दर वालो, सुल्तान रसूलान जहान आते हैं। मीलाद मनाओ ए मुक़द्दर वालो, सुल्तान रसूलान जहान आते हैं। बादज़ हम्दो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक मसनदे सदारत पर जलवा अफरोज़ पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा क़िबला पीर ज़हीर क़ादरी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली परवुर्दाए आगोश विलायत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मुबश्शिर क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू, मेज़बानान मजलिस मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब अज़ीम आशिक़ रसूल मोहतरम नंबरदार मोहम्मद निसार सती साहिब, मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब जिनकी वसातत से आज आपके पास हाज़री का शरफ़ नसीब हो रहा है, मोहतरम अत्तार भाई और दीगर मुतवस्सिलीन मोतक़िदीन मुरीदीन खुद्दाम आस्ताना आलिया करल शरीफ जुमला ग़ुलामान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान अहले बैत अतहार बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम और हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हर साल की तरह एक मरतबा फिर अल्लाह ने अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मालिक करीम आज की इस नशिस्त को, इस मजलिस को, इस महफ़िल पाक को अपनी और अपने महबूब करीम की अज़ीम बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर हशर के मैदान में हम सब के लिए ज़रिया निजात व बख्शिश बनाए। क़िबला साहिबज़ादा साहब मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे थे और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बचपन से ही महसूस होती हैं और जहाँ हम जिस इदारे में ज़ेर तालीम थे वो हज़ारों में तादाद थी स्टूडेंट्स की, मगर साहिबज़ादा साहब की नज़र मुझ पे शायद इसीलिए थी कि मेरी नज़र इन पे बड़ी गहरी थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो आम तलबा को महसूस शायद न हो सकी, मुझे दौरान तालिब इल्मी ही वो चीज़ें महसूस होने लग गई और मैंने ख़ुद से जायज़ा लगाया कि ये शख्सियत
आम बच्चों और आम तलबा की तरह नहीं है, ये मुनफरिद अंदाज़ है, लगता है बड़ी निस्बतों के हामिल हैं। और वो अब अंदाज़ा बाद में हुआ। अल्लाह पाक ने सेहत व सलामती के साथ उम्र खिजरी नसीब फरमाए। किबला पीर साहब का साया तादेर तादेर हम सब पे अल्लाह पाक कायम व दायम रखे। अहबाब ज़ी वक़ार, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र समात कर रहे हैं। ये बड़े नसीब की बात है। मैं सिर्फ़ 2 जुमले अर्ज़ करके बिला तमहीद अपने उन्वान की जानिब आ रहा हूँ। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। आज की इब्तदा अज़ीम आस्ताने से मिलाद मुस्तफ़ा के जो बाकायदा प्रोग्राम्स हैं। मज़े की बात यह है कि आज इसके बाद आगे मुसलसल एक सिलसिला है प्रोग्राम्स का, मगर पहला प्रोग्राम यानी मिलाद शरीफ के प्रोग्राम्स की जो महाफिल का एहतमाम है वो ये आज पहला प्रोग्राम है और पहला प्रोग्राम ही इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल है बिहम्दिल्लाह ताला। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हर किसी का अपना मिजाज है। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूँगा। मेरी आपसे सिर्फ़ इतनी डिमांड है, सिर्फ़ इतनी डिमांड है जो साहबज़ादा साहब ने पहले फरमा दिया है। मुझे आपसे आपकी तवज्जो चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि कोई सुबहान अल्लाह बोलें आपकी मर्ज़ी, न बोलें आपकी मर्ज़ी। कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। और मैं इशारा करके भी नहीं कहूँगा कि सुबहान अल्लाह बोलें। नारा लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। हाथ उठाएं ना उठाएं आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरा ईमान, मेरा अक़ीदा ये है और मेरा नज़रिया ये है, मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ बैठा है और वो हाथ उठाए तब भी, हाथ न उठाए तब भी, सुबहान अल्लाह बोले तब भी, न बोले तब भी, ये थोड़ा करम है कि ताजदार कायनात ने घर से उठाया है और अपने ज़िक्र की मजलिस में लाकर बिठा दिया है। मेरा ये ईमान है। बाकी रही सुबहान अल्लाह कहने की बात, तो बात जब कोई दिल से निकलती है और रूह पे जाकर दस्तक दे के उतरती है तो ज़ुबान तो बेसाख्ता है, इसको तो ख़ुद ब खुद बोलना पड़ जाता है। इसलिए मेरी कोई डिमांड नहीं होगी, मगर आपसे आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आया मुक़द्दसा सूरह इंशिराह की, जो आप अक्सर व बेशतर उलमा से सुनते रहते हैं, मगर मैं आज इस आया करीमा को एक मुनफरिद अंदाज में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया है। अगर यहाँ अल्लाह फरमा देता वरफ़अना ज़िक्रक तो तब भी बात मुकम्मल थी कि महबूब हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, मगर अंदाज़े महबूबाना देखिए, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया है। अब मैं तर्जमा इरफ़ानुल कुरान है उस तर्जमे से मैं आपके सामने तर्जमा कर रहा हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर अपने नाम के साथ मिलाकर दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए बुलंद फरमा दिया। तर्जमा वही है, मैंने सिर्फ़ इरफ़ानुल कुरान से अब तर्जमा किया है। इस तर्जमे को फिर समात फरमाएँ। आने वाली गुफ्तगू इस तर्जमे के इर्द गिर्द और एक जुमले के आस पास रहेगी। तर्जमा फिर समात फरमाइए, महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर
अपने नाम के साथ मिलाकर दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए बुलंद फरमा दिया है। अब तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला है और उस एक जुमले पे सारी गुफ्तगू है। अब ज़िक्र मुस्तफ़ा को बुलंद खुद खुदा ने किया है। पहले ये देखना होगा कि ज़िक्र मुस्तफ़ा कब से बुलंद है और कब तक बुलंद रहेगा। उसके लिए पहले ये देखना है कि खुदा कब से है और कब तक रहेगा। नतीजा फ़कत ये है कि जब से खुदा है ज़िक्र मुस्तफ़ा है, जब तक खुदा रहेगा ज़िक्र मुस्तफ़ा होता रहेगा। ज़िक्र मुस्तफ़ा एक जुमला है और वो ये है कि हर दौर, हर ज़माने में हर मखलूक का ज़िक्र मुस्तफ़ा था, ज़िक्र मुस्तफ़ा है और ज़िक्र मुस्तफ़ा। जुमला मेरे साथ मिल के दोहराना है तो अगली सारी तकरीर तब समझ आएगी। हर दौर, हर ज़माने में हर मखलूक का ज़िक्र मुस्तफ़ा था, ज़िक्र मुस्तफ़ा है और ज़िक्र मुस्तफ़ा रहेगा। अब आप कहेंगे भाई इतनी बड़ी बात कर दी कि हर दौर में हर मखलूक का ज़िक्र मुस्तफ़ा था, ज़िक्र मुस्तफ़ा है और ज़िक्र मुस्तफ़ा, बोलिए ज़िक्र मुस्तफ़ा रहेगा। इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए मैं इस गुफ्तगू को 5 अदवार, 5 ज़माने और 5 मराहिल में तकसीम कर रहा हूँ। पहला दौर, पहला ज़माना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत यानी आमद मुस्तफ़ा से पहले जनाब आदम से लेकर हज़रत ईसा तक ये जो दौर है, इस दौर में ज़िक्र मुस्तफ़ा था, ज़िक्र मुस्तफ़ा था। अब कोई ये भी ना सोचे कि ज़िक्र मुस्तफ़ा शायद हज़रत आदम से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ कुरान से लेना है जो हमें तारीख़ बताती है इंसानियत की इब्तदा जहाँ से हुई, हम आगाज़ गुफ्तगू वहाँ से कर रहे हैं। बाकी मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब से खुदा है तब से ज़िक्र मुस्तफ़ा है और जब तक खुदा रहेगा ज़िक्र मुस्तफ़ा रहेगा। पहला दौर आदम से लेकर ईसा तक, विलादत मुस्तफ़ा से पहले का दौर, इस दौर में ज़िक्र मुस्तफ़ा था। अब मैं दौर दूसरा बता रहा हूँ और फिर बताऊँगा कि हर दौर में ज़िक्र मुस्तफ़ा ही रहेगा, मगर उस ज़िक्र का उन्वान बदलता चला जाएगा। फिर दूसरा दौर आमद मुस्तफ़ा हो गई, विलादत मुस्तफ़ा हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी ज़हूर हो गया। उस दौर से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 63 साला ज़ाहिरी हयात मुबारका, इस दौर में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा था। फिर तीसरा दौर आ गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर विसाल फरमा गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुंबद खज़रा के अंदर मौजूद हैं। गुंबद खज़रा का नक्शा हमारे सामने आ गया। तब से लेकर आपके मेरे पैदा होने तक और आज की इस घड़ी तक ज़िक्र मुस्तफ़ा ही है। फिर तीसरा ज़माना और तीसरा दौर, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला मैंने कहा आमद मुस्तफ़ा से पहले का दौर। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो 63 बरस। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिर विसाल फरमा गए। अब तक का ज़माना ये तीसरा। चौथा ज़माना
आपने और मैंने नहीं रहना, हम में से हर एक ने मौत का जायका चख के कहाँ जाना है? बोलिए, कब्र में जाना है। और इसको कहते हैं बरज़ख। क्या कहते हैं? बरज़ख। आलम बरज़ख का मरहला इस वक्त से लेकर, यानी कब्र के मरहले से लेकर हशर के बपा होने तक, ये चौथा मरहला है। और इस मरहले में भी जिक्र मुस्तफ़ा ही होगा। चौथा ज़माना, चौथा दौर और चौथा मरहला, पांचवा मरहला, जब हशर बपा होगा, जब हशर बपा होगा, जन्नतियों के जन्नत में दाखिले तक, जहन्नमियों के जहन्नुम में जाने तक जितना अरसा होगा, इस अरसे में भी जिक्र मुस्तफ़ा ही रहेगा। अब पलट के आ जाएं पहले दौर, पहले ज़माने, पहले मरहले पर, और वो दौर है आमद मुस्तफ़ा से पहले का दौर। और यही इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल भी है, पहले का दौर। उस दौर और उस ज़माने में सारे पैगंबरों, नबियों, रसूलों का जिक्र मुस्तफ़ा था, मगर उस जिक्र का उन्वान था आमद मुस्तफ़ा। जिक्र का उन्वान क्या था? बोलिए, आमद। इसका मतलब यह है कि आज 1500 साल गुजरने के बाद जो नारा मुस्तफ़ा के गुलाम लगा रहे हैं, ये नारे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर लगा कर गए। और वो जिक्र बोलिए मुस्तफ़ा, और उस जिक्र का उन्वान क्या था? बोलिए, आमद मुस्तफ़ा। सबसे पहले आदम को ले लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, ज़मीन पे आए, 350 साल तक आदम अलैहिस्सलाम मौला से दुआ मांगते रहे और कहते रहे, रब्बना, बोलिए, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगते रहे। 350 साल गुजर गए। लोगों, अचानक आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ का पैटर्न तब्दील किया, मजमून चेंज किया, उन्वान तब्दील किया। और अचानक से उन्वान तब्दील करके आदम अलैहिस्सलाम ने, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत, आदम अलैहिस्सलाम ने अचानक कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मद, मौला मैं तुझे मोहम्मद का वास्ता देता हूं, मेरी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह ने पूछा, आदम, अभी मैंने मोहम्मद को पैदा नहीं किया, तू कैसे जानता है? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला, जब मैं जन्नत में था, जन्नत के हूरो गिलमान की पेशानियों पर मैंने देखा था, मैंने जन्नत के हर दरख्त, हर पत्ते पे देखा था, मैंने जन्नत के हर दरवाजे, हर खिड़की पर लिखा हुआ दाएं जानिब ला इलाहा इल्लल्लाह देखा था, बाएं जानिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था। मैं तब से जान गया, जिसे तूने मेरी तख्लीक से पहले अपने नाम से सजा रखा है, वो कोई आम नहीं, तेरा बड़ा खास और लाडला महबूब है। गोया पता चला आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुस्तफ़ा था, उसका उन्वान आमद मुस्तफ़ा। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, काबा तामीर किया। तामीर काबा मुकम्मल करने के बाद एक पत्थर पे खड़े हुए। अल्लाह ने पूछा, बता इब्राहीम, मुझसे क्या तलब करता है, क्या मांगता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कुरान ने उस दुआ को नकल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला मैं तुझसे इस घर की उजरत, मजदूरी फकत ये मांगता हूं, वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदारे कायनात को तूने मबूस करना है, उसे भेजना है, बस इतना करना कि वो मेरी ज़ुर्रियत में से भेज देना। मौला, इसका फायदा ये होगा, मुझे काबे की उजरत भी मिल जाएगी,
मेरा जिक्र जिक्र मुस्तफा भी बन जाएगा, उन्वान आमद मुस्तफा भी बना दिया। तो जिक्र जिक्र मुस्तफा, उन्वान बोलिए। फिर दौर आ गया जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह का। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, अल्लाह के पैगंबर हैं। मुझे बताएं दुनिया का उसलूब, उसूल, कायदा, कुल्लिया, तरीका, आदत क्या है? लोग कहते हैं अगर कोई सिपाही भर्ती हो जाए, कई लोग हमें कहते हैं हजरत दुआ कीजिए अल्लाह थोड़ी सी आगे तरक्की दे। अगर सिपाही से आगे बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते SHO बन जाए, वो कहता है अब दुआ करें कि मुझे अल्लाह DSP बना दे। DSP हजरात कहते हैं दुआ करें अल्लाह हमें SP बना दे। SP कहते हैं दुआ करें हमें अल्लाह SSP बना दे। यानी वो कहते हैं रैंक बढ़ता चला जाए। मुझे बताइए दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा और मनसब क्या है? नबुव्वत का ओहदा, नबुव्वत का मनसब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और पैगंबर होकर अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला नबुव्वत का ओहदा वापस ले ले, मोहम्मद का उम्मती बना दे। इसका मतलब यह है मुस्तफ़ा का उम्मती होना ये इतना बड़ा एजाज है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मुझे मोहम्मद का उम्मती बना। अल्लाह पाक ने फरमाया ए ईसा इंतजार कर, इंतजार कर, कुर्बे कयामत तुझे लाऊंगा और जब तू आएगा उस वक्त जब तुझे उठाऊंगा, तुझे नबी रसूल पैगंबर बनाकर नहीं उठाऊंगा, मोहम्मद का उम्मती बनाकर उठाया जाएगा। जिस नबी की उम्मत में होने के लिए अल्लाह के पैगंबर, नबी, रसूल, मूसा, ईसा जैसे दुआ मांगे मौला हमें उस मुस्तफा का उम्मती बना। ना आपने मांगा, ना मैंने मांगा, ना हमारे बाप दादाओं ने मांगा, मगर बिन मांगे अल्लाह ने हमें आंख खोली तो गुलामी मुस्तफा का पटा हमारे गले में डाला हुआ था। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? अब वो दौर जिक्र जिक्र मुस्तफा, उन्वान बोलिए। इन पैगंबरों ने सुना कि ये पैगंबर आखिर ज़मां जब आएंगे तो सरजमीन मक्का पे आएंगे। ये सारे पैगंबर अपना अपना काम, अपना अपना फरीजा सरअंजाम देने के बाद इन्होंने देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सरजमीन मक्का पे आना है। उन्होंने हिजरतें की, सरजमीन मक्का पे आ गए। और बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि तकरीबन 350 या 300 के करीब अल्लाह के पैगंबरों की कब्रें सरजमीन मक्का पे हैं। और कईयों ने लिखा कि तकरीबन 80 के करीब अल्लाह के नबी रसूल पैगंबर उनकी कब्रें मताफ, जहां आप जाकर तवाफ करते हैं काबा का, उस मताफ के मकाम पर खुद हजरत हाजरा सलामुल्लाह और हजरत जनाब इस्माइल की कब्र भी मिजाबे रहमत, वो रहमत का जो परनाला है उसके बिल्कुल नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का मिजार और कब्र भी वहीं पे है। वो सारे पैगंबर हिजरतें करके सरजमीन मक्का पे आके डेरे जमाते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सुना था कि अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा ने सरजमीन मक्का पे आना है। वो आते, इंतजार करते आमद मुस्तफा का, और जब जिंदगी के चिराग गुल होने लगते वो अपनी कब्र वहीं बनाते कि कभी तो ऐसे होगा जब आमिना का चांद अपने घर के सहन से निकलेगा, घूमते घूमते हमारी कब्रों के ऊपर से गुजरेगा और हमें फैज़ मुस्तफा नसीब हो जाएगा। वो पैगंबर, नबी, रसूल ये तमन्ना करें, ये आरजू करें, ये ख्वाहिश करें कि अल्लाह का पैगंबर आएगा, हमारी कब्रों से गुजरेगा और हमें ये शर्फ नसीब होगा कि हमें फैज़ मुस्तफा मिलेगा। वो पैगंबर होकर कब्रों में लेट कर कहें कि आका ऊपर से गुजर जाएं तो ये एजाज मिल जाए। आका के उम्मती रश्क कर अपनी किस्मत पे कि तेरी कब्र के ऊपर से नहीं, कब्र में जाने की देर है, पहली रात आएगी, आमिना का चांद दीदार करवाने कब्र के अंदर तशरीफ ले आएगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? आज भी अगर कोई यहूदी मर जाए, कोई ईसाई मर जाए, रुगे जमीन पर कोई यहूदी मरे, मुझे बताएं किसी यहूदी की कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं? नहीं आते। ईसाई मर जाए,
कभी सुना आपने ईसाई, किसी ईसाई की कब्र में ईसा अलैहिस्सलाम आए हों? मगर कायनात के किसी कोने पर मुस्तफा का अदने से अदना, गुनहगार से गुनहगार तरीन उम्मती मर के कब्र में पहुंचता है। आमिना का चांद और जहरा का बाबा दीदार करवाने कब्र के अंदर तशरीफ ले आता है। तो गोया पता चला विलादत मुस्तफ़ा। अतार भाई ने कल जुमा मेरे पास पढ़ा, वहां पे उन्वान मेरा जो था उसमें एक चीज मैं वहां से ऐड कर रहा हूं कि आमद मुस्तफ़ा से पहले 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम तुब्बा अल अव्वल। वो बादशाह यमन से आया सरजमीन मक्का पे, और मक्का में आकर उसने देखा कि लोगों ने उसका इस्तकबाल नहीं किया, खड़े नहीं हुए, ताजीम नहीं की। उसने कहा मैं जिस शहर जिस मुल्क को फतह करता हूं वहां लोग मेरी ताजीम के लिए खड़े होते हैं, मगर यहां लोग खड़े नहीं हुए। बताने वालों ने बताया कि इस सरजमीन पर एक घर है जिसे काबातुल्लाह कहते हैं। यहाँ के बासी सिर्फ अल्लाह के घर का एहतराम करते हैं और किसी का एहतराम नहीं करते। उसने कहा अच्छा, अगर मेरी ताजीम, मेरी तकरीम, मेरी इज्जत और मेरी तौकीर में ये काबा रुकावट है तो मैं अभी इस काबे को मिस्मार कर दूंगा, मैं इसे गिरा दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसने ये इरादा किया। उसके कानों से, उसके मुंह से, उसकी नाक से पीप निकलने लगी, खून बहने लगा, बीमार हो गया, तकलीफ में मुब्तला हो गया। बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया। उसने चेक कराया मगर किसी ने इलाज तशखीस नहीं की, मर्ज तशखीस नहीं की, इलाज नहीं बताया। बिल आखिर एक हकीम ऐसा जो साहिब मार्फत था वो करीब आया। उसने कहा सच सच बताना, दिल में कोई गलत इरादा और नीयत तो नहीं रखा हुआ? उसने कहा मेरे दिल में इरादा ये है कि मैं काबा नाउज़ बिल्लाह गिराऊंगा। उसने कहा उससे पहले कि तुम्हारे ऊपर अजाब की और शिद्दत आ जाए अपने इस इरादे को तब्दील करो। उसने कहा अगर इरादा तब्दील कर लूं तो क्या बीमारी चली जाएगी? कहा हाँ, इरादा भी तब्दील कर और उसके साथ मन्नत मान। कहा मन्नत क्या मानूं? कहा मन्नत ये मान कि काबे पर जब तुझे अल्लाह शिफा देगा तो काबे पर तू गिलाफ चढ़ाएगा। उसने मन्नत मानी, वादा किया कि मैं इस इरादे को तर्क करता हूं और मैं ये मन्नत मानता हूं कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, बीमारी से निजात दे दे तो मैं काबे पर गिलाफ चढ़ाऊंगा। अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, शिफा याबी में तब्दील कर दिया। जब शिफा मिल गई उसने वो मन्नत पूरी की और काबे पर किसी ने लिखा कि 7 गिलाफ चढ़ाए, किसी ने लिखा 1 गिलाफ चढ़ाया। ये जो काबे पर आपको काले रंग का गिलाफ नजर आता है, ये तारीख में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले तुब्बा अल अव्वल ने ये काबे पर पहली मर्तबा ये गिलाफ चढ़ाया था। वहां से ये हिजरत करके जाने लगा। जब सरजमीन यसरब पहुंचा तो रुक के कहता है ठहर जाओ, इस सरजमीन से मुझे कोई भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही है। जिंदाबाद, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। कहता ठहर जाओ, यहाँ से कोई भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही है। लोगों, अशरफ मुस्तफ़ा किताब का नाम है और उस बंदे की लिखी हुई किताब है जिसकी रिवायतें बड़े बड़े मुहद्दिसीन उठाकर उम्मत के सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं आका की आमद से 1000 साल पहले ये तुब्बा सरजमीन यसरब पे पहुंचा। रुक के कहता है ठहर जाओ, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसके साथ 400 मोतबर उलमा, दानिशवर हुक्मा थे। उन्होंने कहा हाँ, हमने किताबों में पढ़ रखा है, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर आमिना का चांद आएगा, इस यसरब को मदीना तैयबा बना देगा। उसने कहा मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा, 1 कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कहा क्या करना है? कहा यहां पर घर तामीर करो,
इंतजार करो किसका? आमदे मुस्तफा का। ये आमदे मुस्तफा आप आज नारा लगा रहे हैं, मगर आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये जिक्र जिक्र मुस्तफा, उन्वान आमद मुस्तफा, ये आका की विलादत, आका की आमद से 1000 साल पहले ये तुब्बा अल अव्वल यमन का बादशाह सरजमीन यसरब पे खड़े होकर जिक्र जिक्र मुस्तफा कर रहा था, जिक्र का उन्वान आमद मुस्तफा बना रहा था। ये कहता है यहां पे घर तामीर किए जाएं। पहली मर्तबा तारीख में जो मदीना तैयबा के पहले तामीर घर किए गए, वो 400 उलमा के लिए घर बनाए गए। 400 उलमा उसने जो बांदियां लौंडियां फतूहात के बाद वहां से ली थी, उनको आजाद किया, उनके निकाह पढ़ाए और 400 घर तामीर करवाए। एक घर अलहदा से तामीर कराया। उसने कहा इस घर में कोई नहीं जाएगा। बता कौन जाएगा? उसने कहा ये घर मैंने बनाया है फकत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा के लिए। घरों में लोग आबाद होना शुरू हो गए, आबादी बढ़ने लगी। 400 उलमा की शादियां हो गईं। हर घर को उन्होंने बसाया, आबाद किया। एक घर जो मुस्तफा के लिए बचा हुआ साइड पे पड़ा था, आज लोग कहते हैं जब आका मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर आका ने ठहराव किया और हजरत अबू अयूब अंसारी आका के मेजबान ठहरे। मैंने कहा नहीं, आका का मेजबान कोई नहीं हो सकता। आका कुल कायनात के मेजबान है। सारा जहान मुस्तफा के दस्तरखान से लंगर खाता है। ये घर अबू अयूब अंसारी का ना था। 1000 साल पहले मुस्तफा के नाम पर तुब्बा अल अव्वल खुद तामीर करवा। ये घर था ही मुस्तफा का, ये आका अलैहिस्सलाम का घर था। उसने कहा इंतजार करो, इंतजार करो। लोगों वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। जब तुब्बा अल अव्वल की जिंदगी का चिराग गुल होने लगा, चिराग गुल होने लगा, उसने कहा अब मैं जा रहा हूं। उसने रईसुल उलमा को बुलाया, जो सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा आलिम था, उसको बुलाकर करीब किया। उसने कहा मेरी बात सुनो, मैं तो जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, मगर मैं एक खत लिख कर जा रहा हूं। ये खत आका अलैहिस्सलाम के नाम है। तुम इंतजार करना आमद मुस्तफ़ा का। अगर जिंदगी में आका आ जाएं तो ये खत पहुंचा देना, और अगर ताखीर हो जाए तो फिर नस्ल दर नस्ल खत मुंतकिल करते चले जाना। ये खत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते होते ताजदारे कायनात तक पहुंच जाएगा। उसने खत लिखा और खत में उसने लिखा अम्मा बादो या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसने खत लिखा आका के नाम और लिखकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके नाम खत लिख रहा हूँ। जब आपकी तशरीफ आवरी हो जाए मेरा खत कबूल कीजिएगा, मुझे अपनी गुलामी की निस्बत का पटा भी दीजिएगा, और मैं आपकी किताब पर भी ईमान लाता हूँ, आपके दीन पर भी ईमान लाता हूँ, आपकी सुन्नत की पैरवी का भी ऐलान और वादा करता हूँ। आका जब भी आए मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिएगा। हुजूर के गुलामों, रस करो अपनी किस्मत पे। आज जब नारा लगाते हो आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये नारा कुल पैगंबरों का नारा, सारे नबियों का नारा, सारे रसूलों का नारा, 1000 साल पहले आका की विलादत से तुब्बा अल अव्वल यमन के बादशाह का नारा, जिक्र जिक्र मुस्तफा, उन्वान आमद मुस्तफा। ये खत मुंतकिल होते होते उसी सरजमीन पे फिर क्या हुआ? एक वक्त आया कि जब आमिना का चांद सरजमीन मक्का पे तलू हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त नहीं, अभी मरले सारे बाकी रह गए। आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से हिजरत की, मदीना तैयबा जा रहे हैं। एक हफ्ता पहले, 8-10 दिन पहले यसरब की सरजमीन पे बूढ़े बच्चे, जवान औरतें घरों की छतों पे चढ़ गईं, खाना पीना भूल गए, खजूरों के दरख्तों पे चढ़ गए। आमद मुस्तफा का इंतजार, दूर दूर तक निगाहें तरस रही हैं कब आका की सवारी नजर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। हर गुलाम
हर आशिक की आरजू और ख्वाहिश और तमन्ना यह है, काश आज आका मेरे घर आ जाएं, मेरे घर को रौनक बख्शें। हर कोई आमद मुस्तफ़ा के इंतजार में खड़ा है। अचानक 8-10 दिन गुजरने के बाद विदा की घाटियों से 14वीं का चांद तुलू होता है। छोटी छोटी मदीने की बच्चियां मकामे कुबा पे खड़े होकर मकामे सनियतुल विदा, मैंने वो मकाम अपनी आंखों से जाकर देखा, मकामे सनियतुल विदा बच्चियां खड़ी होकर दफ बजा रही थी और पढ़ रही थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतुल विदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई। अरे लोगों सुनो, विदा की घाटियों से 14वीं का चांद तुलू हो गया है। हम सब पर मिलकर उनके शुक्र, उनकी आमद पर शुक्र अदा करना वाजिब हो गया है। आका अलैहिस्सलाम बड़े उस मकाम पे पहुंचे, बच्चियों की नात सुनी, तोतली जुबान थी, वो नाते मुस्तफा गुनगुना रही थी, तला अल बद्रु अलैना पढ़ रही थी। मुस्तफा करीब आए, आकर कहने लगे, ए बच्चियों, जाने का इरादा तो आगे का था, मगर तुम्हारा इश्क, तुम्हारा तिराना, तुम्हारी नात, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तोतली जुबान ये दफ बजा बजा कर मुझे मजबूर कर रही है कि मैं मोहम्मद अब तुम्हारा मेहमान बन जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने 8-10 दिन वहां गुजारे। 8-10 दिन के बाद आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ऊंटनी आका की आगे बढ़ी। ये वो मकाम था जहां हजरत अबू अयूब अंसारी वाला जो घर है, ये गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने, वहां ये घर तामीर करवाया गया था। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हर आशिक ये चाहता है ऊंटनी मेरे घर आ जाए। आका ने फरमाया, ऊंटनी मामूरुम मिनल्लाह है, जहां बैठेगी अपनी मर्जी से वहीं पे कयाम होगा। गोया पता चला जिस ऊंटनी पे मुस्तफा सवार हो जाएं, उस ऊंटनी को भी खबर हो जाती है कि मकाम बैठने का कौन सा है। उस ऊंटनी को भी खबर होती है। वो ऊंटनी चलते चलते कभी एक आशिक के वेड़े में जाती है तो दिल मचलता है, बेताब होता है, बेचैन होता है, आशिकों का इम्तिहान ले रही है। देखते ही देखते अचानक ऊंटनी जाकर बैठ गई अबू अयूब अंसारी के वेड़े में। जाकर बताया गया, अबू अयूब अंसारी आ गए, बातचीत हुई, अभी हाल अवाल पूछने ही वाले थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मेरे 1000 साल पहले उस आशिक का लिखा हुआ खत लेकर आ। वो खत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते होते मुस्तफा तक पहुंचा। कुर्बान जाऊं, आका ने वो खत देखा, पढ़ा और फरमाया, मैंने तुब्बा को अपनी गुलामी की निस्बत का पटा अता कर दिया है। तो तुब्बा का नारा जिक्र मुस्तफा था, उन्वान आमद मुस्तफा। दूसरा दौर आ गया, दूसरा जमाना आ गया, दूसरा मरहला आ गया, जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। बोलिए, आका की तशरीफ आवरी हो गई, मिलाद मुस्तफा हो गया, विलादत मुस्तफा हो गई, आका की आमद हो गई, हुजूर की जलवागरी हो गई, हुजूर की तशरीफ आवरी हो गई सरजमीन मक्का पे। जब आका आ गए 63 बरस जारी हयात मुबारका में जिक्र, बोलिए जिक्र मुस्तफा ही था, मगर उस जिक्र का उन्वान बदल गया और उन्वान हो गया दीदारे मुस्तफा। उन्वान क्या हो गया, बोलिए दीदारे मुस्तफा। अब कोई यमन से चलता है, कोई हबशा से चलता है, कोई फारस से चलता है, कोई कहां से चलता है, आते आते जो आता है उसकी जुबान पे जिक्र मुस्तफा होता है, और जब करीब आता है दीदारे मुस्तफा करता है तो उसका जिक्र मुस्तफा बनता है और उसका उन्वान दीदारे मुस्तफा बन के सहाबी रसूल की निस्बत अता हो जाती है। दुनिया चलती आ रही है, जिक्र उन्वान। अल्लाह आप सबको दीदारे मुस्तफा कराए। जिक्र तो जिक्र मुस्तफा चल रहा है, दीदारे मुस्तफा, उन्वान दीदारे मुस्तफा। वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, मेरे पास 8-10 मिनट बाकी हैं गुफ्तगू को। जहां पे वक्त खत्म होगा वहीं रोक दूंगा, बाकी उधार रहा। दूसरा मरहला अर्ज कर रहा हूं,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हो गई। जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा, उन्वान बोलिए दीदारे मुस्तफ़ा। अब सारी कायनात जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा कर रही है, उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा है। बनाने वाला खुद बेताब हो गया, उसने कहा सारा जहान तो इस महबूब के लिए बेताब हो, जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा करे, उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा करे। अल्लाह ने एक उन्वान बनाया, एक बहाना रखा, और वो बहाना मेराज मुस्तफ़ा का था। मेराज मुस्तफ़ा सारे पैगंबर जिनका जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा था, उन्वान आमद मुस्तफ़ा था, वो सारे पैगंबर अक्सा में जमा हो गए। कहने लगे मौला हम अपने अपने दौर में जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे, उन्वान आमद मुस्तफ़ा था, आज तेरा महबूब आ गया, हर एक का उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा है। हम भी तो बेचैन हैं, हम भी तो दीदारे मुस्तफ़ा करके उसका उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा बनाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ पैगंबरों की रूहो आओ, आज सारे मस्जिद अक्सा में जमा हो जाओ, मेरा महबूब आएगा, इमामत करवाएगा, तुम जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा करना, दीदार करके उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा। पैगंबरों ने जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा किया, उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा हुआ। आका आगे बढ़े, सफरे मेराज शुरू हुआ, खुदा खुद बेचैन हुआ। सफरे मेराज शुरू होता है, जमीन नीचे, हवा ऊपर, हवा नीचे, फिजा ऊपर, फिजा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, पांचवा नीचे, छठा ऊपर, छठा नीचे, सातवां ऊपर, सातवां नीचे, सिदरा ऊपर, सिदरा नीचे, जन्नत, अर्श, लौ, कलम, कुर्सी, आलम मलाकूत, आलम जबारूत, आलम लाहूत, आलम हाहूत, सारे अवालम नीचे रह गए। कल्बे मुस्तफ़ा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफ़ा सबसे बुलंद। शिकमे अतर नीचे, वद्दुहा का मुखड़ा ऊपर, वद्दुहा का मुखड़ा नीचे, वल्लैल जुल्फ ऊपर। इस मकाम पर इमाम शारानी कहते हैं आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, मुस्तफ़ा ठहर जा, तेरा रब खुद तेरा इस्तिकबाल करने आ रहा है। ताजदार कायनात इस मकाम पे पहुंचे, जब वो मकाम आया फकाना काबा कौसैनी औ अदना सुम्मा दना, फतदल्ला की वादी है, फकाना काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदी है। खुदा ने मुस्तफ़ा को सामने बिठाया और फरमाया मुस्तफ़ा आ मेरे सामने बैठ, रज रज के तू मुझे तक, मैं तुझे तकूंगा। जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा होगा, उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा। दूसरा मरहला, फिर तीसरा मरहला आया, जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा, उन्वान दीदारे मुस्तफ़ा। तीसरा मरहला आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी हयात मुबारका की 63 साल पूरे करने के बाद विसाल फरमा के गुंबद खजरा में जलवा फरोज हैं। उस वक्त से लेकर आज के इन लम्हों तक जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा है। उन्वान बदल गया और उन्वान हो गया दीदारे रोज़ाए मुस्तफ़ा। उन्वान क्या हो गया बोलिए? दीदारे रोज़ाए मुस्तफ़ा। अब हर उम्मती, हर आशिक दुनिया के किसी कोने से उठता है, जुबान पर जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा होता है, उसका उन्वान दीदारे रोज़ाए मुस्तफ़ा बनाकर मदीना तैयबा हाजिर हो जाता है। कोई माई, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग वो 500-500, 1000-1000 रुपए की कमेटियां डालकर वो कहता है दुआ करो मेरी कमेटी निकलेगी। पूछा क्या करोगे? कहा जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा है, कमेटी निकलेगी, उन्वान दीदारे रोज़ाए मुस्तफ़ा बना लिया जाएगा। लोग कहते हैं कोरोना आ गया, ये तो रुक गया, बंद हो गया, अब कोई नहीं जा रहा। आप कहते हैं जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा, उन्वान दीदारे रोज़ाए मुस्तफ़ा। मैंने कहा आपने हदीस नहीं पढ़ी, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जा या ना जा, 70,000 की फरिश्तों की टोली सुबह आती है, 70,000 शाम को आती है। उनकी जुबान पर विर्द जिक्र मुस्तफ़ा, दरूद मोहम्मद आले मोहम्मद होता है। वो
उस आका अलैहिस्सलाम के गुंबद का तवाफ करते हैं, उनकी जुबानों पर जिक्र जिक्र मुस्तफा होता है, उन्वान दीदारे रोज़ाए मुस्तफा। फिर वक्त गुजरता है, अगला मरहला आता है, चौथा मरहला, और वो है जिक्र जिक्र मुस्तफा। हमने मर के कब्र में पहुंचना है, बरज़ख का मरहला, हशर बपा होने तक जिक्र जिक्र मुस्तफा ही होगा। यहां उन्वान बदल जाएगा और उन्वान बन जाएगा मार्फत मुस्तफा, पहचान मुस्तफा, मार्फत मुस्तफा। कब्र की पहली रात आएगी, जिक्र जिक्र मुस्तफा होगा, उन्वान मार्फत। फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हो गुजरे हैं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत अक्सर फरमाया करते थे, पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते थे हुजूर के कुछ ऐसे गुलाम भी होते हैं कि जब कब्र में पहुंचते हैं फरिश्ते पूछते हैं बता इनके बारे में क्या कहा करता था। आका आगे बढ़कर कहते हैं इससे न पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो मेरा कैसा आशिक कब्र में आया है। जिनकी सारी जिंदगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिनकी सारी जिंदगी ये तड़प तलब मुस्तफा की, तलब मुस्तफा की, तड़प मुस्तफा की, बेचैनी मुस्तफा के लिए, मोहब्बत इस मुस्तफा से, नात मुस्तफा की, तराना मुस्तफा का, दरूद मुस्तफा का, महफिल मुस्तफा की, सारी जिंदगी जिनकी यूं गुजर जाए वो कब्र में पहुंचते हैं। आका कहते हैं ये तो सारी जिंदगी यही कहता रहा कि जब मैं कब्र में पहुंचूंगा वो लम्हा आएगा मुझे दीदारे मुस्तफा नसीब होगा। वो तो कहता है कि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मुझसे पूछते हो इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो कि ये कैसा आशिक आया। कब्र में सवाल मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बता क्या कहा करता था। अब जिसने पहचान लिया आका का चेहरा, दाएं जानिब से खिड़की खुलेगी, राहत, सुकून, जन्नती बिस्तर, जन्नती लिबास, जन्नती हवा, जन्नती खुशबू, जन्नती लिबास, जन्नती फल, सब कुछ मुयस्सर। और जिसने आका की पहचान ना कर पाई, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी किबला पीर साहब वो फरमाते हैं, आशिक मुस्तफ़ा कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसा बंदा तड़प के कहता है मैं और आप किस बात की मूली हैं। इकबाल के एक शेर पर तशरीह शुरू कर दी जाए, घंटों गुजर जाएं, मगर उसकी तशरीह मुकम्मल ना हो पाए, हो भी जाए तो समझ में ना आए। इकबाल जैसा बंदा तड़प के कहता है मौला हशर के मैदान में मुझसे हिसाब ना लेना, और अगर फिर भी तूने ज़रूरी समझा कि इकबाल से हिसाब लेना ही लेना है, फिर एक मेहरबानी और करम करना कि अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर, मेरे आका के सामने मुझसे कुछ ना पूछना। इकबाल आका को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होगा। लोगों हमने जिंदगी में क्या कमाया, क्या किया आका के लिए, क्या हम आका को चेहरा दिखाने के काबिल हैं? मैं अक्सर व बेशतर कहता हूं इसमें कोई शक नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा ने शफात करनी है, मगर ये जरूर है कि मेरे आका शफात फरमाएंगे। मगर लोगों याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि आदम से लेकर ईसा तक कोई पैगंबर या किसी पैगंबर का कोई उम्मती आका के सामने खड़ा होकर नंबरदार साहब इशारा करके कहे या रसूलल्लाह ये भी आपका है, तो फिर हमें कम से कम इस काबिल होना चाहिए कि मेरे आका चेहरा मुबारक फेर कर शर्मसारी से न कहे कि हाँ ये मेरा है। काश हमारा उठना बैठना, हमारी जिंदगी की चाल चलन, हमारी ये मिलाद मुस्तफ़ा, आका की सीरत, आका का किरदार, आका का इखलाक हमारी जिंदगियों में यूं रच बस जाए, जिस गली मोहल्ले कूचे से गुजर जाए कहने वाला कहे अगर मुस्तफ़ा का गुलाम ऐसा होता है तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। हमारा किरदार ऐसा बन जाए, मेरे आका आंखों में आंखें डालकर कहे हाँ ये मेरा है और मैं इसका हूँ। काश कि हम इस काबिल बन जाएं। अगर मुझे 2-4 मिनट और मिल जाएं तो मैं आखिरी मरहले में इसको दाखिल करके इख्तिताम कर दूं, अगर कहें तो यहीं पे रोक दूं गुफ्तगू को। टाइम पूरा हो गया, मेरा वक्त पूरा हो गया जो मुझे दिया गया था। अब आबिदी वकार, कब्र की पहली रात, कब्र की पहली रात, चेहरा मुस्तफ़ा सामने है,
और पहचान वही कर पाएगा जो सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए तड़पता रहा, जो आका के लिए अश्क बहाता रहा। ये आपके आंसू अल्लाह इस दरबार करल शरीफ आस्ताने की निस्बत के सदके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला कबूल कर ले। ये इस्तिकबाल रबीउल अव्वल है, आका की आमद का इंतजार हो रहा है। वो लम्हे कितने बेचैन कर देते हैं जब आशिक को पता चले बस अभी आमद मुस्तफ़ा हो रही है, अभी मेरे आका तशरीफ लाने वाले, अभी वो घड़ियां आ रही हैं जिन घड़ियों में मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। लोगों, चौथा मरहला जिक्र मुस्तफ़ा, और ये मरहला पता कब तक है? कयामत की सुबह तुलू होने तक। कब्र का मरहला, बरज़ख का। लोग कहते हैं हाय कब्र की रात बड़ी औखी है, बड़ी मुश्किल है, वो कहाँ हशर बपा होगा। सुनो सुनो, जो आका के इश्क में जिंदगी गुजारते हैं, सुनो जो आका की नात में जिंदगी बसर करते हैं, सुनो जो आका की मोहब्बत का दावा करते हैं, सुनो जो आका का मिलाद और जिक्र मुस्तफ़ा सुनते सुनाते हैं, आका के लिए बेचैन रहते हैं, आका के लिए मचलते हैं, तड़पते हैं, उनके लिए कब्र की रात जब आका के चेहरे की ज़ियारत करके मार्फत मुस्तफ़ा का नूर पा लेगा। अब मैं दूसरी सिमत नहीं जा रहा कि जिसने मार्फत मुस्तफ़ा का नूर न पाया उसके लिए क्या होगा, ये अलग मजमून है। मैं सिर्फ आशिकों के लिए कह रहा हूं, जिसने चेहरा मुस्तफ़ा तका और तक के उसे पहचान लिया, मार्फत मुस्तफ़ा का नूर पा लिया, अब उसके लिए कहा जाएगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। यारो मुझे बताओ, पहली रात की दुल्हन को भी कभी नींद आती है? वो कभी सोती है? वो तो इंतजार करती है उजला उरूसी में बैठकर कि जिससे मेरा निकाह हुआ, जिससे मेरा अक्द हुआ, जिससे मेरा ताल्लुक जुड़ा है, वो मेरा दुल्हा आ जाए, बेचैनी से इंतजार करती है। उससे कहा जाएगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो सो जाएगा, आवाज आएगी अब तुझे उठाने के लिए कोई और नहीं आएगा, शबे असरा का दुल्हा खुद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, खुद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। और जब आका आएंगे उठाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा बता खुश नसीब आशिक, सोने वाले कितनी देर सोया है, कितना वक्त सोया है? वो कहेगा मार्फत मुस्तफ़ा का नूर पाकर सोने वाला खुशकिस्मत मुस्तफ़ा का आशिक, वो कहेगा बस असर की नमाज पढ़ के लेटा था, मगरिब की अजान हो रही है तो मुझे उठा दिया गया है। ये हशर का मरहला इतना मुख्तसर और इतना कलील हो जाएगा। पांचवा और आखिरी मरहला जिक्र मुस्तफ़ा, बड़ा इख्तिसार करके एंड कर रहा हूं। हशर का मैदान होगा, आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर के पास हर कोई सिफारिश लेके जाएगा। आवाज आएगी इज़हबू इला गैरी, कहीं और जाओ, आज ये सिफारिश का हक कोई और रखता है। पता चला हशर के मैदान में जिक्र मुस्तफ़ा होगा, उन्वान बदल कर शफाअत मुस्तफ़ा बना दिया जाएगा। उन्वान शफाअत मुस्तफ़ा बन जाएगा। आका सरे अनवर सजदे में रखेंगे, आवाज आएगी इरफा रअसक या मोहम्मद, मेरे महबूब जरा सर तो उठा। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, वो पंजाबी में मोहब्बत भरा तर्जमा करते हुए कहते हैं, अल्लाह फरमाएगा सोनिया सिर चात जरा मुखड़ा ते विखा। हाय 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 हाय, सिर चा मुखड़ा ते विखा, क्या चाहता है? आका कहेंगे मौला मेरी उम्मत, अल्लाह फरमाएगा मुआयदा कर मेरे महबूब बता, आधी उम्मत को बगैर हिसाब जन्नत में भेज दूं? आका फरमाएंगे जो आधी बच जाएगी मेरे मौला वो किसे तकेगी, वो किसे तकेगी? अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब बता क्या चाहता है? आका कहेंगे मौला सारी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब खड़ा हो जा, इशारा करते जाना तेरा काम है, जन्नत में उठाकर दाखिला देना खुदा का काम है। मकाम महमूद पर मुस्तफा बैठेंगे और उस मोड़ पर जो पहले मैंने बात की है, काश कि हम इस काबिल बन जाएं कि हम आका को चेहरा दिखाने के काबिल हो जाएं। हशर के मैदान में एक हुजूर का उम्मती और गुलाम और आशिक ऐसा होगा, आप और मुझ में से हर कोई तसव्वुर करे कहीं वो मैं ही तो नहीं हूंगा। ये तसव्वुर करें, और गुफ्तगू वाइंड अप कर रहा हूं पैगाम के साथ। क्या एक हुजूर के आशिक को उठाया जाएगा, उठा के फरिश्ते घसीट के जहन्नुम में डालने लगेंगे। आका अलैहिस्सलाम को कोई आके दौड़ के बताएगा वो आपके आशिक को, आपके उम्मती को
फरिश्ते जहन्नुम में फेंकने लगे हैं। आका अलैहिस्सलाम इतनी बेचैनी से दौड़ेंगे कि आका अलैहिस्सलाम अपना जुब्बा मुबारक यूं समेटेंगे जैसे कोई कपड़ों को समेट कर बेचैनी से दौड़ लगा देता है। आका दौड़ लगा देंगे, करीब जाएंगे, उसको जिसको उठाकर जहन्नुम में फरिश्ते फेंक रहे होंगे, आका फरमाएंगे ठहर जाओ, रुक जाओ। वो कहेगा, फरिश्ते कहेंगे ये पाकिस्तान तो नहीं है जहां डंडी मारी जाती है, ये तो हशर का मैदान है, नाप तोल पूरा होता है, हमने पूरा नाप तोल किया है, इसकी नेकियों का पलड़ा कमजोर था, गुनाहों का भारी था, हुक्म हुआ, फैसला हुआ जहन्नुम में डाला जाए। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं ठहर जाओ, दोबारा मीजान पे इसके अमल तोलो, दोबारा मीजान लगेगा, अमाल नामा दोबारा तोला जाएगा, नेकियों का पलड़ा फिर कमजोर, बुराइयों का भारी। अचानक आका अलैहिस्सलाम अपनी जेब मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे, नेकियों के पलड़े में रखेंगे, नेकियों का पलड़ा भारी पड़ जाएगा, गुनाहों का कमजोर पड़ जाएगा। अब आवाज आएगी, फैसला होगा, इसे उठाओ जन्नत में डाल दो। जब उस हुजूर के गुलाम को उठाकर जन्नत में डाला जाने लगेगा, वो फरिश्तों को कहेगा ठहर जाओ, पहले जहन्नुम में डालते हुए आका ने रोका था, अब जन्नत में दाखिले से पहले रुक जाओ, मुझे भी तो आका से कुछ पूछ लेने दो। हाय हाय। वो कहेगा आका के करीब ले जाओ, करीब होकर कहेगा या रसूल अल्लाह मेरे अमाल तो बख्शिश के काबिल न थे, मेरे अमाल तो इस काबिल न थे, मैं तो गुनाहगार था, मेरा तो फैसला हो गया था, मैं तो जहन्नुम में जा रहा था, आका ये कौन सा अमल था जो मेरे काम आ गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरे उम्मती तू भूल गया, मगर मैं मोहम्मद तो बड़ा लजपाल हूं, मैंने याद रखा हुआ था, तू भूल गया, तूने जिंदगी में भूल के एक बार मेरी जात पे दरूद पढ़ा था, तू भूल गया, मैं मोहम्मद ने संभाल रखा था, आज वो तेरे काम आया और तेरी तकदीर का फैसला जहन्नुम से रद्द करके जन्नत में दाखिला अता किया जा रहा है। लोगों जो एक बार भूल के पड़े आका उसे ना भूलें, जो जिंदगी का वजीफा ही दरूद सलाम बना ले आका उसे कब भूलेंगे। मेरा ईमान है आका उसका बेचैनी से वहां इस्तिकबाल करेंगे, सीने से लगाएंगे। आओ अपनी जिंदगी का वजीफा उठना बैठना मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम को बना लो। आज की इस महफिल मजलिस इस्तिकबाल रबीउल अव्वल का पैगाम यह है कि सारे हुजूर के गुलाम, हुजूर के आशिक उम्मती आका के मिलाद की आमद के महीने में खूब चर्चा करें, तैयारियां करें, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करें, बढ़ चढ़ कर खर्च करें, लंगर का एहतमाम करें, कुमकुमे लगाएं, झंडे लगाएं, झंडियां लगाएं, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, आका अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे और ये तराने पढ़ें। और इस पैगाम के साथ इजाजत चाह रहा हूं कि अब जिसके जी में आए